बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी प्राय ये वचन फरमाया करते थे कि समय कीमती है और आप लोगों ने सेवा बहुत करनी है। जो समय हाथ में आया है उसी में ही लाभ उठा लो। मानव जन्म को प्राप्त कर सत्पुरुषों की संगति प्राप्त हो गई है। ऐसे ही सौभाग्यशाली दुर्लभ संयोग को यूं ही व्यर्थ न गंवाना चाहिए। इसलिए इसी समय में ही ऐसी कमाई कर लो जिससे कि 84 लाख योनियों में भटकना ही न पड़े। अतः आपने स्वयं भी ऐसे ही अतिशीघ्रता इस श्री आनंदपुर की रचना को नए रूप और नए ढंग से साज संवार दिया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सन 1956 में राजस्थान के कुछ प्रेमियों ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को राजस्थान में कृपा करने के लिए आग्रह किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वहाँ कृपा की तथा इसी राजस्थान की यात्रा करते हुए एक बार आप राजकोट गुजरात पधारे। महात्मा परम विवेकानंद जी ने वहाँ के एक सेठ से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के ठहरने के लिए 2-3 दिन के लिए एक कोठी मांगी और उसने स्वीकार कर लिया। जब भक्तों ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के विराजमान होने के लिए पलंग सजाया और चादर लगाने के लिए दीवार में कीले लगाने का विचार किया तो सेठ के घर वालों ने कीले लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि हम कीले नहीं लगाने देंगे। यदि तुम्हें कीले लगानी है तो किसी और कोठी की खोज करो। भक्तों ने चादर लगाने का विचार छोड़ दिया। जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उस कोठी में कृपा की तो श्री दर्शन करने तथा सत्संगी अमृत वर्षा सुनने के लिए राजकोट और उसके आसपास की संगत भी आई। उस सेठ के घर के सब सदस्य भी वहाँ आए हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वचन फरमाए, गुरुमुखो संसार में रहना मना नहीं है परंतु युक्ति से मुक्ति मिलती है। बिना युक्ति के मनुष्य की सुरती मोहबंधन में कैद हो जाती है। वह कौन सी युक्ति है कि अंदर की वस्तु अंदर रखो और बाहर की चीज़ को बाहर रखो तो सुखी और आज़ाद रहोगे। उदाहरणतः का खाने की चीज़ें ले लो। अखरोट, बादाम, नारियल आदि अनेक वस्तुएं हैं जिनकी ऊपर का भाग फेंक दिया जाता है और अंदर का भाग खा लिया जाता है। यदि कोई इसके विपरीत काम करेगा अर्थात ऊपर के छिलके खाएगा तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा और हो सकता है कि उसे अपने जीवन से भी हाथ धोने पड़े। इसी प्रकार पहनने के कपड़ों को ही ले लो। यदि कोई मनुष्य अंदर पहनने वाले बुनियान को कमीज और कोट के ऊपर पहने तो उसे कोई भी बुद्धिमान नहीं कहेगा। इसी तरह मकान को ही ले लो। मकान के ऊपर तुमने रहना है परंतु मकान को हृदय में नहीं बसाना। जैसे कि नाव जल में रहे तो कोई भय नहीं परंतु जब नाव में जल भर जाता है तो नाव डूबने लगती है। इसी प्रकार अपने मन में वासना की चीज सद्गुरु का शब्द, मालिक का सच्चा नाम और बाहरी चीज़ें शरीर के उपयोग की हैं। अतः सदा अपने
मन की निरख परख करनी चाहिए। एक बार जो चीज़ भी अंदर चली जाती है वह चीज़ अपने प्रभाव डाले बिना नहीं रहती। संसार में जितने लोग भी दुखी दिखाई देते हैं वे सब अपनी ऐसा सावधानता तथा परिणाम भोग रहे हैं। संत महापुरुष चेतावनी देते हैं और जीवों के मन का रुख बदलने के लिए समझाते हैं। इसलिए गुरुमुखों को सदा ध्यान रखना चाहिए कि अंदर सद्गुरु का शब्द और ध्यान बसाना है और जल कमल के भांति संसार में रहकर सच्चा आनंद प्राप्त करना है। श्री पावन दर्शन तथा अमृत वचन सुनकर सब संगत गदगद हो गई। उस शेठ के परिवार के सदस्यों पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। जैसे पारस के छूने से लोहा सोना बन जाता है, ऐसे ही उसका मन भी सत्संग के प्रभाव से निर्मल हो गया। परिणाम यह हुआ कि जो पहले दीवार में कीले लगाने से मना कर रहे थे, उन्हीं में से एक ने कहा, श्री गुरु महाराज जी की चादर लगाने के लिए कीले दीवार की अपेक्षा हमारे सिर में गाड़ दी जाए तो हम अपने को भाग्यशाली समझेंगे। हमारे अहोभाग्य हैं कि दुर्धाम के मालिक हमारे घर बैठे ही हैं। आपने पावन दर्शन देने आए हैं, श्री चरणों में विनय की हमें क्षमा कीजिए। जो हमने भक्तों को दीवार में कीले लगाने से मना किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, संत महापुरुषों के दर्शन करने तथा वचन सुनने से वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसी ज्ञान से ही मनुष्य सत्य असत की परख कर सकता है। हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। इस अत्यधिक परिवर्तन से प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है कि संत महापुरुषों की संगति का प्रभाव कैसा अनूठा है। कहाँ यह हालत थी कि दीवार में कील लगाने से साधारण हानि भी ऐसा ही थी, और कहाँ यह हालत कि सेवा में अपना सिर भी हाजिर कर दिया। सत्पुरुषों की यह प्रत्यक्ष कृपा नहीं है। कृपा नहीं है तो और क्या है? थोड़े से समय के दर्शन तथा सत्संग के प्रताप से मोहमाया में फंसा हुआ जीव अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को समझने लगता है और संसार में रहना हुआ जीव कमल के फूल और मुर्गावी पक्षी के भांति संसार में अलग रहना सीख जाता है। यही मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य है। इसी प्रकार राजस्थान वह गुजरात को श्री दर्शन तथा श्री पावन वचन अमृत से कृतार्थ कर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री आनंदपुर में पधारे। सन 1956 में व्यास पूजा पर्व पर नए शरणागतों में से कुछ एक ने साधु वेश के लिए विनय की। आपने उनको साधु वेश प्रदान किया। पुनः आपकी श्री मौज अपने अन्य शिष्य श्री स्वामी जी श्री पंचम पातशाही जी को साधु वेश प्रदान करने की हुई। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री तीसरी पातशाही जी जन्माष्टमी पर्व पर 2 सितंबर 1956 तदनुसार 18 पदों से 2013 भादो दही द्वादशी रविवार को इन्हें साधु वेश प्रदान कर इनका शुभ नाम श्री महात्मा दर्शन पूर्ण आनंद जी रखा। इस समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी की प्रसन्नता का ठिकाना न था। वे दिल ही दिल में इस प्रसन्नता को अत्यधिक अनुभव कर रहे थे कि उन्होंने इस भक्ति परमार्थ के सूर्य को युग युगांतरों तक उदित रखने के कार्य को पूरा कर दिया है। उन्होंने जैसे अपने श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली
पातशाही जी तथा श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी दूसरी पातशाही जी के कार्य को पूर्ण किया। इस भक्ति रूपी पुष्प की सुगंध देश विदेश के कोने कोने तक फैलानी चाहिए। इस सुगंध को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपने तदनुसार परिश्रम, कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य वीर योगी को प्राप्त किया। प्रेमियों के अपने अपने विचार और अपना अपना अनोखा ही प्रेम होता है। कई प्रेमी श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन मात्र से ही, कई मधुर मुस्कान से तथा कई मधुर प्रवचन से प्रसन्न होते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जिस भाव के प्रेमी को देखते हैं उसी रूप में उसका भाव पूरा कर देते हैं। ऐसे ही भक्त बलराम जी के मन में भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की निजी सेवा करने की भावना दृढ़ रूप से घर कर गई। उस समय अभी वे अपने रहबर महात्मा ध्यान सुखानंद जी के साथ सत्संग पर होते थे। इस भावना के साथ साथ उच्च संस्कार तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा की जरूरत थी। जैसे पुरुषार्थ और भाग्य, इन दोनों में मौलिक भेद नहीं। पुरुषार्थ करने पर भाग्य स्वयं बनता है, परंतु कभी कभी भाग्य ऐसा शक्तिशाली बन जाता है कि किए हुए पुरुषार्थ का फल लुप्त हुआ नजर आता है। ऐसे ही भक्त बलराम जी की रुचि सत्संग में कम होती गई। इस निजी सेवा को तीव्र लगन ने उनके मन को बेचैन कर डाला। जो ही समय बीतता जाता त्यों ही श्री चरणों में पहुँचने की लगन प्रबल होती जाती। उनकी यह भी इच्छा थी कि श्री आनंदपुर में श्री पावन हर समय करता रहूं। अंत में इस भावना ने उन्हें इस प्रेम की लहर में वहा दिया कि उन्होंने श्री चरण कमलों में एक विनय पत्रिका लिखी। इतने प्रेम में दीवाने बन गए कि पत्र डाक में डालने की अपेक्षा उसे नदी में फेंक आए। हृदय की गति न जाने उस समय किस धारा में झकोले ले रही थी, उसका उन्हें ज्ञान न था। वापसी उत्तर की प्रतीक्षा में दिन रात बाट जोहने लगे। यह दिल के ताक श्री सद्गुरुदेव महाराज जी तक पहुँच गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज करुणा के सागर, प्रेमियों के हित चित्त को समझकर उनकी कर्तव्य को पूर्ण करते हैं। संतों के ये वचन बहुत कीमती होते हैं गुरुमुखों। संतों की वाणी पवित्र और अनमोल होती है। जो इनके मार्ग में चल जाता है उसका लोक परलोक संवर जाता है गुरुमुखों।